हेलो बच्चों, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, फर्स्ट टीचिंग वीडियो ऑन यूट्यूब। आज मैं, जैसा आप जानते हैं कि हमारे यहाँ यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि उन बच्चों को थोड़ा ज़्यादा फायदा मिले। इसलिए मैं आज हाई स्कूल और इंटर दोनों ही लेवल पर पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो जहाँ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है आपके थोड़े से पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश 8 होते हैं और वहाँ पे सबसे पहले आता है आपका नाउन। तो मैं सबसे पहले आपको नाउन के बारे में आज पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट वीडियो में। तो आप सबसे पहले नाउन के बारे में देखें कि नाउन है क्या। N-O-U-N, नाउन। नाउन क्या है? हम बोलते हैं, हमें पढ़ाया जाता है हमारे स्कूल्स में, जो भी आप डेफिनेशन देते हैं, तो मैं आपको डेफिनेशन अपने हिसाब से बताता हूं कि नेमिंग एनीथिंग इज नाउन। किसी भी चीज का नामकरण करना ही नाउन कहलाता है। जो भी चीज आपको दिखती है, जो भी चीज आपको सुनाई देती है, जिसे आप नहीं भी देखते हैं या जिसे आप देखते हैं, तो ऐसी सारी चीजें बस सिर्फ आपको उनका नाम लेना है। उन सभी चीजों का, चाहे वो निर्जीव हो, सजीव हो, दिख रही हो, न दिख रही हो, लेकिन उस चीज का, उस वस्तु का नाम लेना ही नाउन कहलाता है। इसलिए द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ नाउन इज नेमिंग एनीथिंग इज नाउन। नेमिंग एनीथिंग इज नाउन। नेमिंग एनीथिंग इज नाउन। किसी भी नाउन का नामकरण करना ही नाउन कहलाता है। किसी भी नाउन का नाम लेना, किसी भी नाउन का नाम लेना। और नाउन मीन्स नेमिंग एनीथिंग। किसी भी चीज का नामकरण कर दो तो नाउन ही बन जाता है। ये तो आपकी डेफिनेशन है और मोस्टली डेफिनेशन से नहीं पूछी जाती, इसलिए अभी मैं चलता हूं फैमिली ऑफ नाउन की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग इज फैमिली ऑफ नाउन। ठीक उसी तरह फैमिली का मतलब परिवार होता है। तो जिस तरह हम लोगों के परिवार होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उसी तरह यहाँ पे फैमिली ऑफ नाउन। तो नाउन की फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, तो वो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि फैमिली ऑफ नाउन कौन कौन से हैं। तो उनमें सबसे पहले आपका आता है प्रॉपर नाउन, P-R-O-P-E-R-N-O-U-N, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। देन नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। Then material noun, and the last member of the noun is abstract noun. Abstract noun. Abstract. A-B-S-T-R-A-C-T. Abstract noun. तो फर्स्ट ऑफ द member of family of noun is proper noun. Now I will tell you what is proper noun. जैसा कि मैं बता चुका हूं कि नाउन की डेफिनेशन क्या है। किसी भी चीज का नामकरण कर दीजिए, किसी भी चीज का नाम ले दीजिए तो सब नाउन बन जाता है, चाहे वो चीज हमें दिख रही हो या न दिख रही हो। जैसे हम लोग घरों में बोलते कि हवा है, जबकि हवा किसी को दिखता नहीं है, वो तो भूत है। भूत किसी को दिखता नहीं है, फिर भी हमने उसे ना दिखने वाले का नाम लिया, भूत, हवा। हम बोलते हैं हवा चल रही है, हवा भी हमें दिखती नहीं है चलते हुए, ओनली हम फील कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने उस चलने वाली का नाम लिया हवा, तो हवा शब्द भी नाउन है। उस ना दिखने वाले का नाम लिया हवा, तो हवा शब्द भी नाउन है, क्योंकि हमने उस ना दिखने वाले का नाम जो रख दिया हवा। तो ये सब चीजें नाउन्स बन गई। अभी यहां पर देखें प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब है पर्टिकुलर
ऑफ ए नाउन। पर्टिकुलर नेम ऑफ ए नाउन यानी किसी भी नाउन का एक विशेष नाम, एक विशेष नाम, वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। सपोज थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, ये जो आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब है पर्टिकुलर नेम ऑफ अ नाउन। यानी किसी भी नामकरण की हुई चीज का एक विशेष नाम रख देना, इसका प्रॉपर नाउन। जैसे हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, कोई जा रहा है तो बोलते हैं वो लड़का जा रहा है, लेकिन उस लड़के का कोई प्रॉपर नाम भी होता है, उसका एक उसके माँ बाप ने नाम रखा होता है उसकी पहचान के लिए। तो किसी भी नाम को पहचान के लिए दिया गया नाम वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। सपोज बॉयज है तो बॉयज के कुछ नेम्स भी होते हैं, कोई भी बच्चा अगर जा रहा था हम बोलते भी बॉयज है या गर्ल्स है, लेकिन बॉयज या गर्ल्स किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं है, वो सबका नाम है। उस ग्रुप में जो भी होता है वो सबको हम बॉयज या गर्ल्स कह सकते हैं, लेकिन उनकी पहचान के लिए जो हम नाम उनको देते हैं वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। जैसे बॉयज का नाम हम लिखते हैं, सपोज रमेश, सुरेश, दिलीप, ये नाम हम पर्टिकुलर रख देते हैं इनकी पहचान के लिए, बॉयज की पहचान के लिए रखे गए नाम है। तो किसी भी नाम की पहचान के लिए जो नाम रख दिया जाता है वो नाम कहलाता है प्रॉपर नाउन। सपोज हम गर्ल्स के नाम लिख देते हैं, सुनीता, यहाँ पे अनीता, ETC, ढेर सारे से गर्ल्स के नाम होते हैं। तो ये सब जो नाम रखे हैं गर्ल्स के, इनकी पहचान के लिए, सपोज हम किसी को पुकारते सुनीता स्टैंड अप, तो कई गर्ल्स अगर बैठी तो सिर्फ सुनीता ही खड़ी होगी, क्योंकि उस लड़की को पता है कि मेरे पहचान के लिए मेरा ही नाम सुनीता रखा गया है। इसका मतलब है कि वो रखा गया नाम उसकी पहचान के लिए वो हो गया प्रॉपर नाउन। सपोज हम नदियां देखते हैं, कई नदी देखते हैं, तो सभी को रिवर्स ही बोल देते हैं, रिवर्स, लेकिन हम रिवर्स को उनकी पहचान के लिए कि ये कौन सी रिवर है उसकी पहचान के लिए उसका एक नाम दे देते हैं। मान लीजिए दिगंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, तो नदियों को भी उनकी पहचान के लिए नाम देते हैं। तो पहचान के लिए रखा गया नाम वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। दिगंगा, यमुना, एक्सेट्रा। उसी प्रकार से हम किसी का भी नाम रख सकते हैं। कभी कभी तो हमारे यहाँ डॉग्स होते हैं, हम अपने डॉग्स के भी नाम रखते हैं। डॉग्स के नाम जैकी, टाइगर, जैकी, टाइगर, तो ये नाम भी जैकी या टाइगर हमने किसी डॉग्स को दिए हैं, ये नाम उनकी पहचान के लिए, तो ये नाम भी प्रॉपर नाउन होते हैं। हम माउंटेन्स के नाम रखते हैं, हिमालयास, आल्प्स, दीज आर द माउंटेन्स, उनकी पर्टिकुलर नेम है, उनकी पहचान के लिए नाम रखे गए हैं, इसलिए ये सभी प्रॉपर नाउन है। तो किसी भी नाउन को उसकी पहचान के लिए दिया गया नाम वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। अभी ये तो प्रॉपर नाउन की बात होगी। प्रॉपर नाउन के बाद हम जब कॉमन नाउन की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ा सा देखते हैं, आपको एक बहुत ही अपने शब्दों में समझाता हूं आपको कॉमन नाउन। ये रहा कॉमन नाउन। वैसे इसकी डेफिनेशन ये है कि एक ही तरह के सदस्यों को जिस नाम से हम बोलते हैं वो कॉमन नाउन कहलाता है। सपोज सब लड़कियां बैठी हैं, सब लड़के बैठे हैं, तो लड़की अगर पूरा लड़की समुदाय है, लड़कियों का ग्रुप है, लड़की
जात है तो सबको लड़की बोलेंगे, तो लड़की कॉमन नाउन होगी। लेकिन मैं आपको अपने शब्दों में समझाता हूँ, नॉट इन ग्रामर, वही सब भाषा में समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने प्रॉपर नाउन के बारे में बोला था कि किसी भी नाउन के विशेष जो नाम पहचान के लिए दिया था प्रॉपर नाउन होता है। जैसे प्रॉपर नाउन यहाँ पे रमेश, सुरेश, दिलीप, सुनीता, अनिता, गंगा, यमुना, ये सब प्रॉपर नाउन है। अभी इन प्रॉपर नाउन में से कॉमन नाउन कैसे नहीं बनता है कि जो प्रॉपर नाउन है ये है क्या, ये सुरेश, रमेश, दिलीप ये क्या है, ये बॉयज है। रमेश क्या है, बॉय है। उसी प्रकार से सुनीता, अनिता ये क्या है, ये गर्ल्स हैं। दिगंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी ये क्या है, रिवर्स है। जयंती, वैभव क्या है, ये डॉग्स है। यहां पर लिख देते कानपुर, फरीदाबाद, कन्नौज क्या है, ये सिटीज है। तो जो प्रॉपर नाउन में क्या लगा देने से जो भी हमें आंसर मिलता है वो सब के सब कॉमन नाउन होते हैं। अर्थात यहाँ पे बॉयज, गर्ल्स, रिवर्स, डॉग्स, दीज आर ऑल कॉमन नाउन। और इसके अलावा और कॉमन नाउन क्या होते हैं, जो मैन मेड थिंग्स हैं इस दुनिया में, मनुष्य के द्वारा बनाई गई सारी चीजें मैन मेड थिंग्स आर कॉमन नाउन। जो भी मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजें हैं वो सब की सब कॉमन नाउन ही होती हैं। जैसे चेयर है, आपका टेबल है, पेन है, मोबाइल से, ये स्टैंड है, या आपका दीवार है, ये ब्रिक्स है, विंडोज है, डोर्स है, ये सब मैन मेड थिंग्स हैं, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स में थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि मैंने बोला था हाई स्कूल और इंटर स्कूल अगर पढ़ाओ तो सिर्फ पूरा डिस्कशन करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको पढ़ाने के बाद आगे चलना होगा, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे कॉमन नाउन के बाद हम लेके चलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपको पता है कि कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा करना, इकट्ठे करने का मतलब ढेर बनाना या ग्रुप करना। तो किसी भी एक तरह के नाउन्स को कलेक्ट करना और कलेक्ट करने के बाद उसको एक नाम देना कलेक्टिव नाउन कहलाता है। सपोज वी आर हियर, गर्ल्स, बॉयज, ये सभी बच्चे एक रूम में बैठे, यहाँ पे टीचर्स अगर उसको टीच कर रहे हैं, फिर बाहर वाला अगर कोई आता है तो सबके नाम नहीं जानता, तो सभी को एक ही साथ पूरे ग्रुप को एक नाम दे देता है, बोलते क्लास चल रही है, क्लास। तो यानी पूरे ग्रुप को एक नाम देता है, पूरे को कलेक्ट करके एक नाम देता है, तो वो नाम क्या है, क्लास। तो क्लास यहाँ पे क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन। क्लास में क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन। उसी तरह से हमारे सोल्जर्स, तो कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स और मिलिट्री, आर्मी, आर्मी, तो ये आर्मी क्या है, आर्मी कलेक्टिव नाउन। हम बोलते हैं फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी भेड़ों का झुंड फ्लॉक कहलाता है। हमारे यहाँ टीचर्स, अगर एक टीचर्स का ग्रुप बैठा हो तो उसे बोलते हैं टीम, टीम ऑफ टीचर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कभी कभी सड़कों पे भीड़ लगी होती है, कई लोग वहां पे होते हैं, तो कोई ये काउंट नहीं करता यहाँ पे ये खड़े हैं, ये खड़े हैं, ये खड़े हैं, बल्कि सीधा सीधा बोलते वो भीड़ लगी है, भीड़ मीन्स क्राउड, तो उसे क्राउड नाम दिया जाता है। तो क्राउड शब्द भी कलेक्टिव नाउन होता है, यानी एक किसी कलेक्शन को एक सिंगल नाम देना कलेक्टिव नाउन कहलाता है। आगे बढ़ सकते हैं। कलेक्टिव नाउन के बाद आता है आपका मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन
इस मेटीरियल मैटर से बना है, पदार्थ से बना है। लेकिन यहाँ पे साइंस की बात नहीं चल रही, सिर्फ इंग्लिश में आपको बताना है। तो वो सारे के सारे पदार्थ, वो सारे मेटीरियल्स जो नेचुरल है, जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचर जो हमें प्रोवाइड करवाता है, वो सारी प्राकृतिक चीजें जो हमें नेचर से मिलती हैं, कभी कभी तो जमीन के नीचे से मिलती हैं, इन्हें मनुष्य बना नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर ये चीजें हमें मिल जाती हैं तो उनसे मनुष्य बहुत चीजें बना सकता है। जैसे पेड़, इसे मनुष्य नहीं बना सकता। सोना जो पृथ्वी के नीचे से निकलता है, उसे मनुष्य नहीं बना सकता। लोहा मनुष्य नहीं बना सकता। सारे अनाज, गेहूं, चावल, गेहूं, चना, ये सब मनुष्य नहीं बना सकता। इसलिए ये जो नेचुरल चीजें हैं, ये हमारी मेटीरियल नाउन्स है। हाँ, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया कि मेटीरियल नाउन्स वही हमारे नेचुरल मेटीरियल्स होते हैं जो हमें नेचर प्रोवाइड करवाती है, मनुष्य नहीं बना सकता। लेकिन अगर वो मिल जाए तो मनुष्य से बहुत सी चीजें बना देता है। जैसे हमें गोल्ड मिल जाता है, गोल्ड मनुष्य नहीं बना सकता, मेटीरियल नाउन है। लेकिन गोल्ड मिलने के बाद वो ईयर रिंग बना देता है, ईयर स्टड बना देता है, नोज रिंग बना देता है, नोज रिंग बना देता है। तो जो नोज रिंग, नोज स्टड या ईयर रिंग, ईयर स्टड है, ये सब क्या है? ये सब की सब कॉमन नाउन है कि ये सब नाम दिए हैं मनुष्य ने। तो ये कॉमन नाउन है, मनुष्य ने सब बनाए हैं। लेकिन गोल्ड मनुष्य ने नहीं बनाया है, वो मैनमेड नहीं है, वो नेचुरल है। इसलिए गोल्ड आपका मेटीरियल नाउन हुआ। गोल्ड क्या हुआ? मेटीरियल नाउन। गोल्ड, आयरन, सिल्वर, वाटर, मिल्क, ये वाटर, मिल्क, ये सब के सब मेटीरियल नाउन है। इसके बाद मैंने आपको जैसा बताया मेटीरियल नाउन में, ये सभी मैटर्स हैं जो नेचुरल है, हमें नेचर से मिलते हैं और इनसे हम कुछ ना कुछ जो बना लेते हैं वो कॉमन नाउन हो जाता है। इसके बाद आपका आता है लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो देखें, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका सीधा समय से एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अमूर्त होता है। लेकिन हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है भाववाचक, गुणवाचक संज्ञा, क्योंकि भाव और गुण दिखते नहीं इसलिए इनको अमूर्त कहा जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है अमूर्तवाचक संज्ञा। अमूर्त यानी जिसकी मूर्ति ना बने, तो ऐसी चीज जो हमें दिखती नहीं है, जिसे हम फील सिर्फ कर सकते हैं, वी कांट टच, हम उसे टच नहीं कर सकते। जिसे हम टच नहीं कर सकते तो वो दिखाई नहीं देता, उसे देख नहीं सकते। तो ऐसी न दिखने वाली चीज को जिसे हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, तो उनकी मूर्ति कैसे बन सकती है? इसीलिए इनको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, अमूर्तवाचक। और इसमें मोस्टली हमारे गुण, क्वालिटीज वगैरह आती हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, अगर इन्हें हम सफिक्स लगा दें तो सबके सब एब्स्ट्रैक्ट बन जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। गुड, गुड का मतलब अच्छा होता है, जो किसी की अच्छाई और बुराई को बताता है, अच्छाई बताता है, अर्थात वो एडजेक्टिव हुआ। लेकिन अगर हम कहते हैं गुडनेस, अच्छाई, तो अच्छाई कहीं किसी को नहीं दिखती, अच्छाई नहीं दिख सकती। बुराई, बुराई दिखती नहीं है। भलवंसाहब, वो दिखती नहीं है। बीमारी दिखती नहीं है, बीमार मनुष्य आपको देखेगा, बीमारी नहीं दिखेगी। अर्थात ऐसी सभी चीजें जो हमें दिखती नहीं है, जिसकी मूर्ति नहीं बना सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, तो ऐसे सभी चीजें, ऐसे सभी वर्ड वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ही अंदर आते हैं। यानी जैसे हमने लिखे यहाँ पे इलनेस, बॉयहुड, लड़कपन, चाइल्डहुड, बचपन, गुडनेस, अच्छा। तो ये क्या है? ये सभी के सभी जितने शब्द सफिक्स लगा हुआ है,
सफिक्स लगाने के बाद इतने बॉय दिखता है, लेकिन बॉय हो यानी लड़कपन वो नहीं दिखता। लड़का तो दिखता है, लड़कपन नहीं दिखता, अर्थात जो दिखता नहीं है उस नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो ये आपका था नाउन का चैप्टर, लेकिन बहुत ही कंसाइज वे में बताया है, बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताया है। वो इसलिए ताकि हाई स्कूल और इंटर वालों को सिर्फ इतना पता चले कि हाँ इनको हमें आना चाहिए कि फैमिली ऑफ नाउन क्या होती है और इसमें कैसे कैसे मेंबर्स आते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स हम कैसे दे सकते हैं। इसलिए आपके सामने आज पहली वीडियो में मैंने नाउन के बारे में बताया है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में फिर दूसरा नंबर आता है नाउन के बाद प्रोनाउन का, उसके बारे में आज नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।